हाँ, मेरी बहन कैरेक्टरलेस है। क्यों मम्मी? मैंने माना मेरी बहन कैरेक्टरलेस है। किस किस ने देखी थी तिवारी जी के भाई की वो जो लाइव थी? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखें और खुश रखें। मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज के रिएक्शन वीडियो में मैं बात करूंगी तिवारी जी और उनकी फैमिली, उनके भाई के बारे में। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि तिवारी जी के जो भाई हैं, क्या नाम है उनका, मेरे को नाम नहीं अभी माइंड में आ रहे हैं, तो वो लाइव आए थे और जिस तरीके से उनके आंखों में आंसू भरा हुआ था और जिस पोलाइट तरीके से उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे माफी मांगी हाथ जोड़कर और उन्होंने अपनी बहन की गलती को एक्सेप्ट किया, खुल करके उन्होंने बोला कि हमने माना कि मेरी बहन गलत है, मेरी बहन से हो गई गलती, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारा रास्ता अलग हो और अगले का रास्ता अलग हो। तो ये मैं पब्लिक से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के पॉइंट व्यू जो है इस मैटर में क्या है। क्योंकि पहले मैं अपनी बात बताऊं, मैंने पहले भी ये चीज इस मैटर पे वीडियो बनाई थी, तो मैंने पहले बोली थी। अब तो देखो शक का कोई गुंजाइश नहीं है और शक का गुंजाइश पहले भी नहीं थी। जब भी मैंने वीडियो इससे रिलेटेड बनाई थी, मैंने इसलिए बनाई थी बिकॉज मेरे पास भी बहुत सारी जानकारी थे। तो अब तो उन्होंने खुद ही कंफर्म कर दिया है, तो मैं भी वही चीज को कंफर्म कर रही हूँ कि मतलब उस चीज में डिस्कस कर रही हूँ। मैं एक विडो लड़की, लड़की नहीं, एक विडो लेडी को प्यार करने का हक है। इतना तो हम जालिम नहीं है कि हम माने कि नहीं, उनको प्यार करने का हक नहीं है, उनको रिश्ते बनाने का हक नहीं है। तो चलो उनके हस्बैंड नहीं रहे और उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया जिससे वो अट्रैक्ट हो गई, वो प्यार मोहब्बत के, मैं ये नहीं कहूंगी कि जाल में फंस गई, चक्रव्यूह में फंस गई, नहीं, ये दो लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि दोनों ने एक दूसरे के साथ पता नहीं कैसे, बट ये एक रिश्ता बनाया, प्यार मोहब्बत, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या जो मान लो। गलती यही हुई तिवारी जी से, उनको प्यार करने का हक बिल्कुल था, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट उनसे गलती सिर्फ ये हुई कि वो गलत जगह पे घुसी, एक कपल के बीच में घुसी, ये हुई उनकी पहली गलती। एंड सेकंड गलती ये हुई कि जब उनको, ऐसा नहीं है कि नेहा तिवारी और सचिन जी जब मिले होंगे तो सडनली एक दूसरे से दोनों को प्यार हो गया, नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानती। शायद एक दूसरे से मिलते मिलते, रील्स बनाते बनाते, बातें करते करते ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आए। लेकिन नेहा तिवारी इतनी समझदार हैं, इतनी मैच्योर हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, उनसे ये गलती हुई कि जब उनके मन में कुछ अलग फीलिंग आई सचिन जी के लिए, उसी टाइम से वो उनको चाहिए था कि वो उसको भैया कहना छोड़ दें, क्योंकि फिर वही मन में आता है कि आपने एक भाई बहन के रिश्ते को कलंकित किया, एक राखी को कलंकित किया। और अब दुनिया में कोई, अगर हमारे आसपास कोई फीमेल किसी भाई, मुंह बोले भाई के करीब होंगी तो शायद हम उनको शक की निगाह से देखें, बिकॉज हमें ये भी पता चल गया कि मुंह बोले भाई, मुंह बोली बहन के बीच में गंदे रिश्ते भी हो सकते हैं। तो ये हुई इनकी दूसरी गलती, ठीक है। लेकिन गलती तो जो होनी थी वो हो गई और दोनों ने मिलकर किया, बिल्कुल दोनों ने मिलकर किया। उसमें कोई 50%, कोई 70% देने वाला नहीं था, दोनों इक्वल थे, दोनों की तरफ से वो प्यार मोहब्बत था। बट अब क्या हुआ कि शायद मुझे जो लगता है तिवारी जी की फैमिली को ये सारी चीजें पता चली और उनको फैमिली की तरफ से प्रेशराइज किया गया कि नहीं, अब तुम्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है। और क्योंकि देखो, प्यार मोहब्बत होते तो छुप छुपा के हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तिवारी जी के मन में फीलिंग्स आई और उन्होंने पेरेंट्स से शेयर कर दिया होगा, नहीं, क्योंकि उनका प्यार भी थोड़ा अलग था, क्योंकि उनके साथ पहले से ऑलरेडी एक नाम जुड़ा था जिसको वो भगवान की तरह मानती थी, पूजती थी और पब्लिक पे भी प्रेशर बनाती थी कि तुम भी इनको भगवान की तरह पूजो। तो मैं समझ सकती हूँ कि उनके लिए अपने फैमिली को बताना मुश्किल था, बट शायद पता नहीं कैसे, बट उनकी फैमिली तक जब इंफॉर्मेशन मिली कि ये ऐसे रिश्ते हैं भाई बहन के,
तो शायद फैमिली की तरफ से प्रेशर बना होगा इस रिश्ते से कट ऑफ। अब एक फीमेल अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और उसने चाहा कि मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना है, तो मैं जानना चाहती हूं अपनी ऑडियंस से कि इसमें गलत क्या है। उनके भाई ने तो हाथ जोड़कर माफी मांग लिया ना कि हो गई मेरे से गलती, मेरी बहन से हो गई गलती। यार मतलब सोचो, जब मैंने उनके भाई को दोनों आंखों में ऐसे आंसू भरे आंखों से और अपने मुंह से ये शब्द निकालते देखा कि है मैंने माना मेरी बहन कैरेक्टरलेस है। क्यों मम्मी, बता नहीं सकती हूँ, मेरे को ना गुज़बम आ रहे थे। और पता है दुनिया ना इसी वजह से ना बेटियों से डरती है। देखो एक बेटा का माता पिता, बेटा के जो माता पिता हैं वो लोग प्राउडली कुछ नहीं, उनको ना शर्म की कुछ चिंता है, ना हया है, ना कुछ है, इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा तो उनके पास है ही नहीं, तो वो क्या बचाएंगे। लेकिन एक फैमिली, एक लड़की का भाई, एक लड़की के माता पिता के लिए ना ये चीजें असहनीय है। उसके बाद हो क्या रहा है कि वो तिवारी जी उस रिश्ते से हटना चाह रही हैं। तो क्या एक बार किसी यंग वुमेन के, लड़की नहीं कहूंगी, वुमेन के कदम नहीं फिसल सकते। मैं मानती हूं कि उन्होंने गलत जगह पे हाथ जरूर डाला, बट गलतियां तो हो जाती है ना। क्या ये दूसरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ये एक ऐसी फीमेल है जो विडो होकर के किसी के प्यार के चक्कर में पड़ गई हैं, या फिर क्या ये दुनिया की वो पहली महिला हैं जिन्होंने एक शादीशुदा जेंट्स की तरफ अट्रैक्ट कर लिया खुद को। मतलब ऐसी न्यूज़ेस तो हम लोग आए दिन पेपर में, न्यूज में, एफबी पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे देखते ही रहते हैं। तो मेरा मानना है कि तिवारी जी ने कोई क्राइम नहीं किया है। तो मैं ये रिएक्शन चैनल वालों से और पब्लिक से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज उनके इज्जत का जो होना था ना वो हो गया। अब प्लीज उनके इज्जत का कचरा नहीं किया जाए, स्पेशली तब जब उनके फैमिली से लोगों ने आकर के माफी मांग लिया है। और एक चीज सोचो यार, उनके भाई ने बोला कि मेरी बहन ने मुझसे आज एक चीज मांगा है कि भाई मैं हूं गलत, लेकिन अब मुझे इस चीज से बचा लो, अब मुझे इस चीज से निकालो। आप लोग जो इस तरीके से तिवारी जी के इज्जत के साथ कचरा कर रहे हैं, क्या आपके घर में बच्चियां नहीं हैं? क्या आपने अपना पूरा फ्यूचर 7 पुश्तों का देख लिया है कि क्या आपके घर में ऐसे केसेस नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिकॉज ये प्यार मोहब्बत ऐसी चीज है ना, कभी भी किसी को किसी से कहीं भी हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि तिवारी जी को अब पब्लिक इतना हेट दे। उन्होंने जब गलती एक्सेप्ट कर लिया है तो हमें चाहिए कि उनको माफ कर दिया जाए। दूसरी चीज कि हम लोगों ने देखा किस तरीके से अगला इंसान उनको ब्लैकमेल कर रहा था। देखो यही हुआ है कि अब वो उस रिश्ते में नहीं रहना चाहती, लेकिन अगला इंसान उनको बहुत सारे, क्योंकि जब मतलब मेरा तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, बट जब आप ऐसे रिश्ते में रहते हो ना, जो कि मेरे एज के हिसाब से जो मैंने सुना है, देखा है, जो मुझे नॉलेज है, तो अगर उसके हिसाब से बोलूं तो जब कोई ऐसे रिश्ते में रहता है ना तो बहुत सारी चीजें आपका एक दूसरे के साथ में कच्चे चिट्ठे होते हैं। तो अगला जो आदमी है वो उन्हीं चीजों के बदौलत इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। और एक और चीज कहना चाहूंगी, आज फर्स्ट टाइम मुझे टॉक विथ अलका मुझे बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट टाइम मुझे आज टॉक विथ अलका बहुत अच्छी लगी। आई नो उनकी हिस्ट्री थोड़ी रही है जिस वजह से मैं उनको नहीं पसंद करती थी, बट जिस तरीके से उन्होंने एक फीमेल के लिए स्टैंड लिया वो मतलब उनके लिए क्लैपिंग बनती है। और वो चाहती थी कि वो आए, नेहा तिवारी जी और ये आए और बातें सॉर्ट आउट हो और सब कुछ सही हो जाए, दोनों अपनी अपनी लाइफ जिए। बट नेहा तिवारी पता है क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको पता है वो अगर उस लाइव में आती तो उनके सामने ये बोलते कि मुझे एक्सेप्ट करो, अदरवाइज मैं ये सुसाइड कर लूंगा, ये वो फलाना ढिमकाना 10 तरीके का चीजें करते। तो मेरे हिसाब से तिवारी जी का आना बिल्कुल भी नहीं बनता है यार। एक मतलब अधेड़ उम्र की महिला पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ करके वो कैसे, मर्द के लिए ये सारी चीजें शायद इजी होती होगी, बट एक वुमेन यार वो कैसे एक्सेप्ट करे कि हाँ मैं इनसे प्यार करती थी या मैं करती हूँ। ये सब इजी नहीं है। छुप छुपा के ना लोग बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, बट वही चीजें आप 10 पब्लिक के सामने कंफर्टेबल नहीं हो सकते हो करने में। तो मुझे लगता है और टॉक विद अलका के लाइव में जो एक्टिविटीज हुई ये बहुत गलत था, बहुत गलत था।
किसी को धमकी देना, लाइव ओपन रखना, मैं कह रहा हूं लाइव ओपन रखना, और मैं इसी लाइव में सुसाइड करूंगा और पागलों की तरह हरकतें करना। यार मतलब एक टाइम पे ऐसा लग रहा था ना कि पता नहीं अगले ही क्षण क्या हो जाए, बट सैल्यूट है यार अलका का, वो बिल्कुल डरी नहीं, घबराई नहीं, उन्होंने निडरता से अपनी बात रखी। और हमारा तो यार इनका तो मतलब अगले का जो है ये तो हर बात में ही सुसाइड करते हैं। बट एक और चीज, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि अलका का लाइव पहली बार मैं टॉक विद अलका जी का लाइव देख रही थी, इतने सारे वो तिवारी जी के लिए हेटेड कमेंट आ रहे थे। तो मैं बस पब्लिक से ना हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज एक वुमेन की इज्जत को बख्श दीजिए। अब उनके साथ जो होना था वो हो गया, अब इस चीज को ना यहीं पे खत्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरीके से उनके फैमिली को क्लीन चिट दे रही हूं, नहीं, तिवारी जी तो शायद एक रिश्ते में रह करके गलती कर रही थी, और उनके फैमिली ने आई विश कि उनकी मदर ने वो गाली गलौज और बद्दुआ जैसी चीजें ना होती तो मैं आंटी जी के लिए बहुत कुछ अच्छा बोल सकती थी। आंटी जी ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपकी बेटी के लाइफ में क्या चल रहा था, वो किसी के साथ इन्वॉल्व थी, आपको पता नहीं था, तो फिर आपने ऐसे इतने गट्स के साथ कैसे आकर के ये सारी चीजें बोली कि मतलब कैसे गंदी गंदी बद्दुआ आपने दी। मैंने उस दिन भी बोला था और मैं आज भी बोल रही हूं, वही दोनों फैमिली बद्दुआ देने वाले, गाली देने वाले लोग, आज आपकी बद्दुआ जो है ना वो आप ही के बच्चों को लग गया है। इसलिए मैंने हमेशा से कहा है कि कभी भी कोई भी अच्छा इंसान जो नहीं चाहता कि उनके बच्चों के साथ में कुछ भी गलत चीजें हो, वो कभी बद्दुआ जैसी चीजों का सहारा लाइफ में कभी नहीं लीजिएगा। कभी दूसरों के बच्चों को बद्दुआ देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। इसका एग्जाम्पल है वाईटी पे, मतलब 2-4 महीने से जो चीजें चल रही है सब कुछ आपके सामने परोसा हुआ है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि एक इंसानियत भी होती है यार, कि मतलब आप जिसके साथ में रिश्ते में रहे हो उसकी कैरेक्टर को इस तरीके से कीचड़ उछालना उसके कैरेक्टर पे, ये कितना रॉन्ग और कितना राइट है पब्लिक के नजर में। बिकॉज अगर मेरे नजर में पूछो तो ये मतलब इससे गंदा और इससे गलीच और इससे नीच हरकत कुछ हो नहीं सकती है। मतलब लिटरली यार, लिटरली ऐसा लग रहा था ना, मतलब आप ना इमेजिन करो कि ये जब टॉक विद अलका का लाइव चल रहा था और ये जो सचिन जी वहां पे बैठे हुए थे, आप ना उस इन्वायरमेंट को फील करने की कोशिश करो कि तिवारी जी की फैमिली में क्या इन्वायरमेंट चल रहा होगा। और एक चीज और मैं पब्लिक को बोलना चाहूंगी, बिकॉज मुझे लगता है कि ये सारी चीजें झेलना बहुत मुश्किल है, तो आप किसी को इतना मेंटल स्ट्रेस मत दीजिए, इतना मेंटल स्ट्रेस मत दीजिए कि अगला बंदा या बंदी या फैमिली जो भी है वो उस चीज को झेल ही नहीं पाए, क्योंकि देख ही रहे हैं हम लोग कि किस तरीके के हेट्रेड उनके फैमिली के लिए हो रहा है। अब एक बात और मैं करना चाहूंगी कि उनके भाई ने फिर से एक गलती करी कि उन्होंने अपनी भाई बहन के लिए तो जो बोलना था उन्होंने बोला, बट फिर से एक बार ठेकरा जो थोप दिया नीतू मैना के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। भोपाल की बहू नीतू के लिए आप मतलब अपनी चीजों को क्लियर करने के लिए आपका भाई साहब कोई हक नहीं बनता कि आप किसी और को फिर उस चीज में इन्वॉल्व करो। बताओ वो बेचारी सीधी सादी वो कैसे लड़ पाएंगी वैसे हैवानों से, तो प्लीज उनको बख्श दीजिए नीतू मैना का। और तिवारी जी की फ्रेंडशिप, बहनों जैसा प्यार बहुत ही बढ़िया है, हम लोग उस चीज को पसंद करते हैं। तो बहुत सारे रिश्ते ऑलरेडी टूट रहे हैं आपकी बहन की लाइफ से, तो एक जो प्यारा सा सपोर्ट उनके पास है ना, प्लीज उनको रहने दीजिए। शायद उन्होंने बात करवाने में या कुछ भी में भी शायद कुछ हेल्प करी होगी, या मैं तो कभी नहीं, मेरा दिल इस चीज को गवाही देगा ना कि नीतू जी जो है वो क्या नाम है तिवारी जी के अगेंस्ट उन्होंने कुछ भी बोला होगा ये सचिन से या उनकी फैमिली से, मैं इस चीज को नहीं मानती, बट शायद कुछ अच्छे के लिए उन्होंने कुछ अच्छा बोला होगा। क्योंकि जो लोग ऐसे प्यार में पागल रहते हैं ना, और पागल तो भाई साहब क्या टू मच के पागल हुए पड़े थे, आप लोग समझ सकते हो, जिन लोगों ने भी वो उस लाइव को देखा होगा। तो वैसे लोगों के साथ में क्या होता है ना, आप बोलते कुछ और हो, सामने वाला समझता कुछ और है, और मुझे लग रहा है यही चीजें हुई है। और लास्ट मैसेज एक मैं देना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे भी खबरें आ रही हैं
कि जो तिवारी जी की इंगेजमेंट थी तो उनकी इंगेजमेंट टूट गई है। तो ये मैं उनके फियांसे के लिए बोलना चाहूंगी कि वो रिश्ता ही क्या जो एक हवा के झोंके से टूट जाए। आई नो कि बहुत सारी चीजें आपके सामने आई है, आपके भी पैरों तले जमीन खिसकी होगी, बट ठीक है ना, जो होना था वो हो गया। अब तो तिवारी जी मूव ऑन करना चाहती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का रिश्ता बने, हम लोगों की ब्लेसिंग्स है आप दोनों के साथ। तो प्लीज इंसानियत, बिकॉज हम लोगों ने तारीफ करी है आपकी कि एक सिंगल मैन ऐसे किसी विडो लड़की से, वो भी एक बच्ची की माँ से अगर शादी करना चाहते हैं तो वो इंसान तारीफ के लायक है। तो प्लीज उस चीज को ना खराब मत कीजिए। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो प्लीज आप अपने रिश्ते पे वर्क कीजिए, और हमारी गुड विशेस है आपके साथ। बस ये रिश्ता ना टूटे। उन्होंने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है, और मुझे नहीं लगता कि अब उनके पास और भी कुछ खोने के लिए उनकी उतना मतलब स्ट्रॉन्ग उनका दिल है कि बहुत कुछ झेले। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर।